भाई ये बिजनेस वो ही कर सकता है जो रात को लेट तक सोता है। आपको लेना है एक लट और एक सीटी और निकल जाना है रात को लोगों की चौकीदारी करने के लिए। भाई आपको एक घर से 10 रुपए तो मिलेंगे ही मिलेंगे, आपको एक रात में 100 घर कवर करने हैं। तो दोस्तों, आपको ये पता है, एक बड़े और महान आदमी ने ये कहा था कि जब तक हमारे देश में सिनेमा रहेगा ना, तब तक हमारा देश चूतिया बनता रहेगा। और कुछ इसी तरह जब तक हमारे देश में इंटरनेट रहेगा ना, लोग उस पे हगते रहेंगे हमेशा। तो मैं आज जो है ना, आपको एक एंटरप्रेन्योर से मिलाने जा रहा हूँ। एंटरप्रेन्योर कहाँ लाइक ये वो इंजीनियर स्टूडेंट होते हैं ना, जिनके रूम में ना इनके माँ बाप और ना कोटा वाले, दोनों में से कोई पंखा और खिड़की नहीं देते। फ्रस्ट्रेटेड होके ना सोशल मीडिया पर हगने आ जाते। तो भाई का नाम है अमन चावला। ये इंजीनियर, ये भाई जो है ना, सोशल मीडिया पर स्टार्टअप आइडिया देता है। छोले कुलचे वाला कितना कमाता है? आपको सबसे पहले 2000 रुपए के कुलचे लेने हैं। एक कुलचा होलसेल के रेट पे 5 रुपए का आता है, तो 2000 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 400 कुलचे। 400 कुलचे आ जाएंगे। एक प्लेट में 2 कुलचे होते हैं, तो इस हिसाब से आपकी 200 प्लेटें बनके तैयार हो जाएगी। हाँ, बिल्कुल सही बात। वो जो मोहल्ला और वो जो सिटी है ना, जिसमें मेरी छोले की रेडी लगेगी, वो जो मोहल्ला उसमें सिर्फ मेरी रेडी लगेगी। सरकार ने वो मोहल्ला और सिटी मेरे नाम कर दिया कि मेरे अलावा वहाँ कोई रेडी नहीं लगा सकता, सिर्फ मेरी रेडी लगेगी वहाँ पे। और आपको लेने हैं मटर, जो छोले में बनाने के लिए यूज होते हैं, मटर बोलते हैं उसको। और उसका रेट चल रहा है 5000 रुपए क्विंटल। एक क्विंटल में 100 किलो होते हैं, तो 500 रुपए के आपको मटर लेने हैं। 2000 के कुलचे, 500 के मटर। 500 रुपए की लेनी है सब्जी, जो भी प्याज टमाटर उसमें डलेगा। और 500 रुपए के लेने हैं आड़े टेढ़े मसाले, अपने स्पेशल मसाले जो भी डाल सकते हो। तो 3500 रुपए की यहाँ पे आपकी कॉस्ट आ गई। अब आपकी 200 प्लेट बन के रेडी है। हाँ, बिल्कुल सही। छोले, सब्जी, चटनी, ये तो और बनानी नहीं पड़ती, ना कुलचे गर्म करने पड़ते, ना सर्व करने पड़ते। और लोग जो है ना, लाइक, और बाहर तो लोगों की भीड़ लगी पड़ी है ना कि बस अमन साहब के जो कुलचे है ना, वो खाने को मिल जाए। इस अमन के नहीं, मेरे। बिकॉज ये जो अमन है ना, ये सिर्फ सोशल मीडिया पर लोगों को चूतिया बना सकता है, छोले कुलचे नहीं बना सकता। बात तो सही है। और एक प्लेट को 30 रुपए पे बेचना है आपको। 30 रुपए की बेच सकते हो, उससे ऊपर भी बेच सकते हैं। 30 रुपए एवरेज लेते हैं, तो 200 इंटू 30 इज इक्वल टू 6000 रुपए। और 3500 रुपए की इन्वेस्टमेंट थी, तो 6000 माइनस 3500 इज इक्वल टू 2500। एक दिन की कमाई हुई जी 2500 रुपए की, और 30 दिन की कमाई हुई 75,000 रुपए की। इस हिसाब से साल की कमाई हुई 9 लाख रुपए की। अगर मान लेते हैं इसमें छुट्टियां भी ले ली, उसकी तबियत भी खराब हुई, थोड़ी बहुत छुट्टियां भी ले ली, तो 7 लाख का पैकेज तो बनता है। और ये कॉर्पोरेट पैकेज से बहुत ज्यादा है आजकल। इसने वन डे इनकम 2500 रुपए बताई है। कुलचे सर्व होंगे वो तो गर्म ही नहीं करने पड़ेंगे, जो छोले सर्व होंगे वो तो गर्म ही नहीं करने पड़ेंगे, और वो तो वैसे भी अगर गर्म करेंगे तो बाइक के सिलेंसर पे हो जाएंगे। गैस की कहाँ जरूरत पड़ती है यार आजकल। अगर मान लो मेरे ठेले पर 400 प्लेट रोज की बन रही है, तो मेरा गैस सिलेंडर जो है हाथ से 2 या 3 दिन चलेगा। और गैस सिलेंडर अभी चल रहा 1200 रुपए का, तो 2500 में से एक तो 1200 निकाल दो। मेरे दोस्तों को ये पता चलेगा कि मैंने छोले कुलचे का ठेला खोल लिया है, उधारी तो वो जरूर खाएंगे। उसके बाद बचते हैं मामा अगर हफ्ता लेने आएंगे तो वो तो 5000 से कम में मानेंगे ही नहीं। प्रॉफिट कहाँ है? लाइक, मुझे प्रॉफिट नहीं दिखा इसमें। मुझे बस पता नहीं क्यों लॉस ही लॉस दिखे जा रहा है। भाई इस स्टार्टअप में लगेगी सिर्फ आपको एक स्टील वाली बाल्टी। आपको बेचनी है दाल वाली नमकीन, वो भी ट्रेन में। तो ये जो ट्रेन में नमकीन बेचनी है, ये ट्रेन खुद की खरीदनी पड़ेगी या ताऊ चाचा से पूछ लूं, उनके पास पड़ी होगी? अगर मैं बिना परमिशन के कुछ भी काम करूंगा रेलवे में, तो रेलवे डिपार्टमेंट और जो लोग वहाँ पहले से काम कर रहे हैं, वो मेरी गांड पे इतनी लात मारेंगे ना कि 10 दिन तक मैं पतला आगूंगा। सबसे पहले खरीदनी है आपको नमकीन। मार्केट में नमकीन का रेट 160 रुपए का चल रहा है 1 किलो। आपको एक कस्टमर को 30 ग्राम नमकीन देनी है, तो आपको 200 कस्टमर के लिए टोटल नमकीन तैयार करनी है, तो आपको लगेगी 6 किलो नमकीन। पर मेरे एरिया में तो 20-30 किलोमीटर तक कोई ट्रेन ही नहीं है। 960 रुपए की है 6 किलो नमकीन। 40 रुपए के लेने हैं आपको डिस्पोजेबल प्लेट, 100 रुपए के लेने हैं आपको नींबू, 100 रुपए के प्याज, 100 रुपए के टमाटर। तो 1300 रुपए की इन्वेस्टमेंट में आपका स्टार्टअप रेडी है। अब आपको एक प्लेट बेचनी है 15 रुपए की, तो 200 प्लेट आपने बेची 3000 रुपए की, माइनस करते हैं 1300 रुपए। दिन के कमाए आपने 1700 रुपए। आपका महीने का पैकेज बैठा 51,000 रुपए का, और आपने साल में कमाए 6,12,000 रुपए। अगर इसमें त्योहारों की छुट्टियां हटा देते हैं, फिर भी 5 लाख रुपए कमाए। आपको जो प्लेट है 15 रुपए की बेचनी है। जब वो 20 का नोट देगा, आप कहोगे 5 रुपए खुले नहीं है, तो वो 20 की लेगा। अबे ये अमेरिका नहीं है भाई कि मैडम चेंज नहीं है। वुड यू लाइक टू टेक सम कैंडीज? ये बड़ी अच्छी बात। यहाँ ये नहीं चलता। अगर 10 रुपए की देनी है ना, तो 10 रुपए की दे, वरना नमक, मिर्च, टमाटर और नींबू डाल के जो है ना, मिक्स करके अपनी ले इसको। और देख, रही बात स्टार्टअप आइडिया की, स्टार्टअप आइडिया तुझे मैं देता हूँ। देख, तू है ना, मैं तुझे एक ऐसा स्टार्टअप आइडिया बताऊंगा, तो वहां जाकर नेटफ्लिक्स देख, BGMI खेल, Amazon प्राइम देख, फर्क ही नहीं पड़ता। बस तुझे साथ में सरसों का तेल, वैसलीन और चटाई और थोड़ी सी हिम्मत साथ में लेके जानी है। माँ कसम, अंधा पैसा कमाएगा। भाई इस स्टार्टअप में लगेगी पार्टनरशिप। आपको करनी है पार्टनरशिप, जो ट्रेन में नमकीन बेच रहा था। आप मैं ही तो हूँ। अभी तो आपने मुझे एक सिल्वर की बाल्टी, 6 किलो नमकीन, टमाटर, प्याज, नींबू खरीदने को बोला था कि स्टार्टअप करना है।
वो मैंने वो खरीद लिया भाई। ऐसा ना कर, मैंने असाइनमेंट बोल के अपने पाप से 4,000 रुपए लिए थे भाई। 4,000 का मैं सामान ले आया जो मैंने अभी अभी बताया, और अब तो बोल रहा है कि खीरे बेचने हैं। ऐसा ना कर यार भाई, मेरा बाप मेरी बिना तेल और बिना वैसलीन के मार लेगा। ऐसा ना कर भाई, देख ऐसा ना कर। को बेचने हैं खीरे, को नमकीन वाले को बोलना है कि मिर्च थोड़ी तेज रखे। जैसे ही लोग नमकीन खाएंगे उनको लगेगी मिर्च, आपको ले जाना है वहां पे अपना खीरा। और एक मिनट भैया भैया, वो स्क्रिप्ट रखी है ना, नीचे रखी होगी, नीचे ध्यान से देखो, थोड़ा सा ध्यान से। हाँ, नीचे स्क्रिप्ट रखी होगी, उसे ध्यान से पढ़ो। बाजार वाले खीरे होंगे, बाजार वाले खीरे लेके जाने होंगे ना, वो तो बाय बर्थ मिलता है ना, और वो तो हमेशा साथ भी रहता है, ले जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती उसको तो। बेच देने हैं खीरे सारे। भाई आपको एक खीरा जो बेचना है 10 रुपए का, उस पे नमक लगा के बेचना है। आपको ध्यान रखना है कि आपको एक कोच पीछे खड़ा होना है। ये नहीं कि नमकीन खाई और एकदम खीरा, क्योंकि थोड़ी मिर्च लगेगी तभी खीरे की डिमांड बढ़ेगी। भाई इसमें कभी कभार ऐसा भी होगी, इतनी नमकीन वाले की सेल नहीं होगी जितनी खीरे वाले की होगी, क्योंकि मिर्च इतनी लग रही होगी लोगों को। इस हिसाब से आप 10 रुपए का एक खीरा बेचोगे, आपको दिन के 200 खीरे बेचने हैं, तो दिन का कमाया आपने 2,000 रुपए, और महीने का कमाया आपने 60,000। फिर एक टाइम आएगा सिर्फ आपको बैठ के सिर्फ नोट गिनने हैं जो आपने कमाया, इतना पैसा हो जाएगा। हाँ मतलब टोटली 3 महीने में अंबानी मेरे लोड़े पे। वैसे भी यार सही बात है, सही बोल रहे हैं भैया। वैसे 75,000 रुपये कुलचे वाले से आ रहे हैं, 51,000 रुपये नमकीन वाले बिजनेस से आ रहे हैं, 60,000 रुपये अब खीरे वाले से आ जाएंगे। ये वो दोस्त होता है ना जो पूरे दिन तो घर पड़ा रहता है, अपने माँ बाप के टुकड़ों पे पलता है, कोई काम नहीं, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं, बस ज्ञान चुदवा लो जितना चुदवाना। लाइक ज्ञान इतना चुद देगा ना कि बस तुम्हें पता ही नहीं चलेगा इतना ज्ञान आया कहाँ से। और यहाँ जो बात चल रही है ना, बिजनेस और स्टार्टअप की चल रही है। किसी स्टार्टअप और किसी बिजनेस को बेस्ट बनाने में है ना, एक आदमी की पूरी उम्र लग जाती है। उर्फी जावेद के कपड़े नहीं है जो ऐसे किया ऐसे किया ऐसे किया। लो मैडम जी, कपड़े तैयार है, पहन लो। भाई आपको ये बिजनेस उसी दोस्त के साथ करना है जिसपे आप खुद से ज्यादा भरोसा करते हो। भाई आपको बजाना है ढोल। पर भैया मैंने तो 100 प्लेट कुलचे की तैयार कर दी हैं, और आपने तो बोला था कि दिन में 400 प्लेट बिकेंगी कुलचे की। यहाँ तो सुबह से लेके अभी तक 7 ही प्लेट बिकी हैं कुलचे की, उसमें से भी 2 मेरे दोस्त आके खा के गए। और मैंने अपने भाई को मिर्च वाली नमकीन लेके ट्रेन में और भेज रखा है ना, मैं वहां जा सका आज। और आपके दोस्त को लूटने हैं पैसे। भाई आपको एक शादी में ढोल बजाने के 2100 रुपए तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ये बुकिंग अमाउंट है। इस बिजनेस में ऊपर की कमाई बहुत है, लोग जो भी पैसा उड़ाए आपको सारे लूट लेने। हाँ, वैसे भी बारात वालों ने तो हमें कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है ना कि ये जो ढोल वाले ना, इनके अलावा कोई पैसे नहीं लूटेगा। बहनचोद किसी ने पैसे लूट दिया ना, जेल करवा दूंगा, फांसी लगवा दूंगा, इनके अलावा कोई पैसे नहीं लूटेगा। लाइक कॉन्ट्रैक्ट मिल गया ना हमें तो कि भाई पैसे तुम ही लूटोगे, भाई बस तुम ही लूटोगे, तुम्हारे अलावा पैसे कोई लूट ही नहीं सकता। और भाई जब भी लोग पैसा उड़ाना बंद कर दे तो आपको क्या करना है, आपको हाथ लेके ऐसे ऐसे कर देना है, तो वो लोग समझ जाएंगे। जब तक हम इसको पैसा नहीं देंगे तब तक ये ढोल नहीं बजाएगा। तो अच्छा, जो बुकिंग के टाइम उन्होंने 2100 रुपए दिए, वो तो हमें चटाई और सरसों का तेल लाने के लिए दिए होंगे ना। लोग पैसा देंगे। भाई जब भी कोई लड़का नाचने आए आपको उसको बोलना है कि अनिल कपूर आए, और जब भी कोई लड़की नाचने आए तो उसको बोलना है आपको माधुरी दीक्षित या हेमा मालिनी नाचने आई है। तो इससे क्या होगा, वो जाते जाते आपको 100 रुपए का नोट देके ही जाएगी, तो इसमें आपकी सेल बढ़ जाएगी। ओनली दिस कैन मैन फिक्स अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। तुम बीटेक कर रहे हो, गलत कर रहे हो। तुम एमटेक कर रहे हो, गलत कर रहे हो। तुम इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हो, गलत कर रहे हो। तुम सीए कर रहे हो, गलत है। क्या करना है, ट्रेन में नमकीन बेचनी है। क्या करना है, खीरे बेचने। क्या करना है, ढोल बजाना। ये कर रहे हो तुम, जो कर रहे हो ना, लाइक ये गलत। देखो गलती मैं बताऊं, गलती इस भाई की भी नहीं है, गलती हमारी भी नहीं है, गलती हमारे माँ बाप। हमारे माँ बाप हमें स्कूल में भेज रहे हैं, अच्छे अच्छे कॉलेज में भेज रहे हैं, हमारी कोचिंग करवाते हैं, लाइक अच्छी अच्छी हमारे लिए चीजें करें, तो वो गलत। जब हम 10 साल के हो गए थे ना, तो हमारे माँ बाप को पानी की बोतल लेके और एक हाथ में ऐसे कटे हुए खीरे लेके हमें बस स्टैंड पे भेज देना चाहिए था कि बेटा जाओ, यही करो, यही बिजनेस है, यही होता है, बस यही है जिंदगी में ना। बीटेक कर गलत हो, जाके पानी बेच, ये होना चाहिए था हमारे साथ। ये स्टार्टअप करने के बाद आपको जिम जाने की जरूरत नहीं है, आपकी बॉडी अपने आप ही बन जाएगी। आपको उठानी है सीमेंट के कट्टे। मजदूर नहीं बोलते इनको, खैर छोड़ो, हमें कहाँ ही पता होगा, हमारी तो एजुकेशन ही बचपन से खराब है। भाई उसके लिए आपको सुबह सुबह निकल जाना है ऐसी जगह पे जहाँ पे घर बन रहे हो, और वहां पे चढ़ाने हैं सीमेंट के कट्टे। भाई आप पहली मंजिल पे चढ़ाने के लोगे 50 रुपए, दूसरी मंजिल पे 100 रुपए, और तीसरी मंजिल पे 200 रुपए। भाई ये कौन सी कंस्ट्रक्शन साइड है, और ये कौन से लोग हैं जो तीसरी मंजिल पर एक कट्टा पहुंचाने के 200 रुपए दे रहे हैं? पूरे दिन के 400 या 500 रुपए नहीं मिलते? आपको हर बार तीसरी मंजिल पे ही चढ़ाना है, तभी आपको 200 रुपए मिलेंगे। आपको दिन में 10 कट्टे चढ़ाने हैं, तो दिन के कमाए आपने 2000 रुपए। पता है भाई को जो है ना 3 या 4 बार शार्क टैंक वालों से कॉल हो चुका है कि दुनिया में देखो कहीं भी चले जाना, बस शार्क टैंक में कभी मत आना। बिकॉज अमन गुप्ता ये बोल रहे थे कि अगर मैंने इसके आइडिया सुन लिए ना, तो मैं इसको अपना खुद का पर्सनल मगरमच्छ दे दूंगा। मगरमच्छ से याद आया, अगर उस रात अंकल शार्क को देख के अपने मगरमच्छ को थोड़ा कंट्रोल में रख लेते ना, तो आज हम एक
नई बवासीर की बीमारी से अनजान होते। इस बिजनेस में इतनी कमाई है कि आपकी आने वाली 7 पीढ़ियां भी घर बैठ के खाएगी। उसके लिए आपको बेचने हैं गैस वाले गुब्बारे। तो सबसे पहले आपको लेना है सिलेंडर। सिलेंडर आएगा 1000 रुपए में। देखो भाइयों, गुब्बारे बेचो या ना बेचो, इट्स योर चॉइस, बट गुब्बारे यूज जरूर करो। प्लीज रिक्वेस्ट है भाई सबसे, गुब्बारे यूज जरूर करो। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे भी इस महामारी से गुजरे, वो भी ये चीज देखे। मैं ये नहीं चाहता भाई, क्या पता किसका बच्चा बड़ा हो गया ये करने लगे। बात तो सही है। फिर उसके अंदर डालनी है गैस। गैस जो हीलियम गैस बनती है, कास्टिक सोडा, एल्यूमिनियम फॉइल और पानी से बनती है। 50 रुपए में गैस बन के तैयार हो जाएगी। फिर आपको खरीदना है एक गुब्बारे का पैकेट। 50 रुपए में 100 गुब्बारे आते हैं। आपकी एक गुब्बारे फुलाने की कॉस्ट आएगी 1 रुपए। तो दिन के बेचने आपको 100 गुब्बारे। एक गुब्बारा बेचे 10 रुपए का, 1000 रुपए आपने दिन के कमाए। इसके साथ साथ लेने हैं आपको शादी और पार्टियों के ऑर्डर। एक महीने में 10 ऑर्डर लेने हैं और एक चल ठीक है। एक ऑर्डर तो अंकल जी की दूसरी शादी का मिल गया, बाकी के 9 ऑर्डर का क्या? ऑर्डर में आपको मिलेंगे 3000 रुपए। तो 10 ऑर्डर 30,000 रुपए यहां से, और दिन के आप जो 20 दिन में कमाए आपने 20,000 रुपए। तो 30 + 20,000 50,000। इस हिसाब से साल का पैकेज हुआ 6 लाख रुपए। और इसमें से अगर 1 लाख रुपए हटा देते हैं, धंधा ऊपर नीचे भी हुआ, फिर भी आपने कमाए 5 लाख रुपए। बस 30 रुपए अंकल जी, बस 30 रुपए, बस 30 रुपए ही तो खर्च करने थे। 30 ना सही 10 कर लेते, सिंगल ले लेते। मतलब लाइक अंकल 10 रुपए बस 10 रुपए आप मेरे को बता दें, मैं पेटीएम कर देता। अरे मैं नहीं था दुनिया में, मेरे पापा से करवा देता यार मैं। लाइक 10 रुपए तो करने थे अंकल जी। तो चलो भाइयों, मैं जा रहा हूँ, मुझे तीसरी मंजिल पर जो है ना सीमेंट के कट्टे भी पहुंचा के आना। ठीक है, बाय बाय। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे, क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूँ। तो झुक के रहना पड़ेगा। अगर झुक के रहेगा तो ठीक है, नहीं तो उसके इतने झूठ पड़ेंगे मुंह पर अगर उसने मेरे सामने स्टार बनने की कोशिश करी तो।